जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत ही प्यारी प्यारी सत्संग, डिवाइन सत्संग हमें ब्लेस किए हैं। दो आंटी जी की आवाज़ में, दोनों ही आंटी जी के बहुत ही अद्भुत सत्संग है, जो कि बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ साथ हमारे कर्म भी कटवाएंगे और हमारे जीवन में आने वाली खुशियों के लिए दरवाज़ा भी खोलेंगे। तो संगत जी, देर मत कीजिए, सत्संग को पूरा सुनिए और बाकी संगत जी के साथ शेयर करके गुरु जी के और ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि संगत जी, जैसे जैसे आप सत्संग शेयर करेंगे, जैसे जैसे वो सत्संग बाकी संगत जी सुनेंगे, और वो अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती रहेगी। चलिए सत्संग सुनते हैं और गुरु जी महाराज से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार लेते हैं और अपने कर्म भी कटवाते हैं, ताकि हमारे जीवन में हम भी तरक्की कर सके। और संगत जी, होली का त्योहार आ गया है, तो खूब सारे रंगों से त्योहार मनाइए, लेकिन उन रंगों में आप कोई भी केमिकल वाले कलर्स जैसे मार्केट में है वो यूज ना करें। अगर हर्बल कलर मिले तो ठीक है, अदरवाइज फूलों की होली खेलिए, क्योंकि ये त्योहार ही इतना प्यारा है। फूलों की होली भी बहुत अच्छे से मनाई जा सकती है, तो अच्छे से मनाइए और गुरुजी महाराज के साथ मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए। ढेर सारी मिठाइयाँ बनाइए, आप घर में जो व्यंजन बनते हैं वो बनाइए और एंजॉय कीजिए। क्योंकि संगत जी, रंगों का त्योहार हमें बहुत सारी शिक्षा भी देता है, जो कि आप सभी बखूबी जानते हैं। और गुरुजी महाराज भी कहते हैं ना कि अगर जीवन में रंग भरने हैं तो हमें खुश रहना पड़ेगा, और खुश हम तभी रह सकते हैं जब हमारा दिमाग जो है ना उसमें शांति। शांति कहाँ से मिलेगी? गुरुजी के चरणों से और गुरुजी के सत्संग से, मंत्र जाप से। तो आइए अब मंत्र जाप करते हुए दोनों सत्संग सुनते हैं वन बाय वन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को ना बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तो शुक्राना नहीं कर दी, तो शुक्राना कर, तेनू बार बार कही जा रहे वहाँ। तो मेरे को ये पता नहीं था, तो मैं मुंह में कितनी बार बोलती थी गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। बट वही है ना कि हम ना समझ हैं, हमें समझ नहीं आती। तो फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि शुक्राना उसको बोलते हैं जब हम अपना सत्संग किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उसको शुक्राना कहा जाता है। तो आज मैंने मन बनाया कि मैंने आज शुक्राना गुरुजी का करना ही करना है। संगत जी, मेरी जर्नी कोई बहुत बड़ी नहीं है गुरुजी के साथ। जी के साथ मेरे को जुड़े अभी मुश्किल से मुश्किल 5-6 महीने ही हुए होंगे। तो ये जर्नी मेरी तब से स्टार्ट हुई जब मेरी देवरानी की मम्मी हॉस्पिटल में दाखिल थी। उनको हार्ट का मेजर अटैक आया। अटैक भी नहीं था, उनका हार्ट स्क्वीज हो गया था। उनको सांस की काफी तकलीफ हो रही थी, वो आईसीयू में थे। तो मेरी देवरानी कहते थे कि मैं गुरुजी को तब मानूंगी जब मेरे को इनका स्वरूप अपने आप ब्लेस होगा। तो उसकी मम्मी का 35% हार्ट काम कर रहा था। तो अचानक से डॉक्टरों ने उनका बेड शिफ्ट किया। जहां पर उनको शिफ्ट किया मेरी देवरानी की मम्मी को, तो उनके पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। वो स्वरूप लेके घर आ गई। तो देखो, ये मैसेज गुरुजी के तो मेरे को चैनल तो हो ही रहे थे फेसबुक वगैरह पे। जब वो लेके आई तो उसने मेरे के साथ अपना सत्संग शेयर किया। तो मैंने मन ही मन सोचा मैं भी गुरुजी को मान लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने यूट्यूब से सर्च करना शुरू कर दिया गुरुजी के बारे में। बट मैंने गुरुजी को, वही कहते हैं ना कि हमारे मन में वही ये भाव आ जाता है जो कोई और करता है। उसने भी कहा कि गुरुजी मेरे को अपने आप ब्लेस करे। मैंने भी अपने मन में सोच दिया, गुरुजी जब मेरे को आप अपनी प्रसाद दोगे, मेरे को प्रसाद मेरे घर में आएगा, तो मैं समझूंगी आपने मेरे को अपनी संगत चुना। तो मैंने क्या, ये मन ही मन में सोच रही थी। तो अचानक उन दिनों मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। तो मैंने 2-3 दिनों से ही गुरुजी को यूट्यूब से मानना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया था और मन में ये भाव रखा। तो मैंने जब हम आ जा रहे थे हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड के गले में ना क्लॉट था। दर्द हो रहा था उनके सिर में। माफ करना संगत जी, गलती हो गई। उनके ना गले में ना क्लॉट, तो बाद में पता चला, पहले उनके सिर में दर्द रहता था। हमने उनकी एमआरआई करानी थी। तो हम जब वहां गए तो डॉक्टर ने दवाई तो लिख दी और सारे टेस्ट लिख दिए। हमने 2 टेस्ट लिखे। तो जल्दी जल्दी में ना मैं कैश लेना भूल गई। तो वहां जाके देखा, जब मैंने बैंक में अपना कार्ड चलाया तो मेरा कार्ड भी एक्सपायरी हो गया।
गुरु आप संगत जी नहीं मानते कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को ना गाड़ी में घर आते आते इतनी गालियां दी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैंने 2 दिन हुए आपको मानना शुरू किया, तो मेरे को इतनी गालियां पड़ गई, ये क्या वो है आपकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर। तो संगत जी घर आए तो मेरे हस्बैंड एकदम शांत हो गए। तो कहते चल कोई बात नहीं, मैं कल चलूंगा। तो हम कल गए। गुरुजी की महिमा देखो कि उन्होंने राई का पर्वत का राई बना दिया। मेरे गुरुजी ने क्या किया कि एमआरआई में माइनर सा उनके गले में क्लॉट आया। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो सिर्फ उसके साथ ही दवाइयों के साथ ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात हो गई। तो घर आए। 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड की ज्वेलरी की दुकान है, तो किसी संगत ने, उन दिनों देखो अमरनाथ की यात्रा नहीं चलती थी, कोई कुछ नहीं चलती थी, हमारे घर में रात को 2 डिब्बे आए प्लास्टिक के, जिसमें शिव जी का स्वरूप था और साथ में अमरनाथ का प्रसाद। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ये प्रसाद है, आप ले लो। तो मैंने ले लिया। मैं बड़े आराम से बैठ गई। मैंने सोचा कि अमरनाथ की यात्रा तो अब है नहीं, ये प्रसाद पता नहीं कहाँ से आया है। तो मैं रात को ना बैठी थी, सो रही थी। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो गुरुजी से प्रसाद मांगा था, तो ये प्रसाद मेरे को गुरुजी ने ही भेजा। तो मैं सुबह उठी। सबसे पहले मैंने कुछ ना उठी, नीचे गई, अपनी मदर इन लॉ के कमरे में गई। तो मैंने कहा कि मम्मी मेरे को वो डिब्बी दे दो प्रसाद, ये तो मेरे को ब्लेस हुआ है। तो उस दिन से मेरे कमरे में गुरुजी ने शिव जी के स्वरूप जो होता है वो और प्रसाद मेरे रूम में मैंने उनका स्थान बनाया। हमारे सारा परिवार, मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड, दवाई के साथ हम ये प्रसाद भी लेते हैं। साथ में हम गुरु जी के साथ गुरु जी का गुणगान भी करते हैं। ठीक है, बातें भी करते हैं, उनके सत्संग भी शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद हमने वो प्रसाद इतना अखंड है कि मैं जितना भी उसमें मिलाते जाती हूँ उसको बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो हमारी सारे परिवार की ये दिनचर्या ही बन गई है। हमने नाश्ता करने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने दवाई के साथ वो प्रसाद लेना ही लेना है। मेरा बेटा जब दुकान पे जाता है तो वो प्रसाद लेकर ही जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना जी। सत्संग तो मेरे पास बहुत है, लेकिन ये शुक्र गुरु जी का पहला सत्संग है जहाँ ये मेरी वो जर्नी है जिससे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। तो ये मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। अमरनाथ के प्रसाद ने मेरे को गुरुजी के साथ इतना घुल मिला दिया कि आज हमारा सारा घर, मेरा नया घर उन्होंने ब्लेस कर दिया मेरे को, जो 3 सालों से बन रहा था। और 26 साल से मैं वो ज्वाइंट फैमिली में रह रही थी, लेकिन कभी मन में आया ही नहीं था। तो गुरुजी ने इन दिनों में ही मेरे को इतने थोड़े टाइम में ही मेरा नया घर मेरे को ब्लेस कर दिया। हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए और वहाँ पर गुरुजी खुद भी आ गए। तो मेरा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा। मेरी बेटी बड़ी पढ़ने के लिए गुड़गांव गई हुई है, एमबीए करने के लिए। और हम गुरुजी से क्या चाहते हैं, तो इसी प्रकार मैं अपनी ये सत्संग शेयर करती रहूंगी। अभी और भी सत्संग शेयर करूंगी। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी ने मेरे बेटे को भी रात को स्वप्न में दर्शन दिए थे और उनको दुकान में तितली रूप में दर्शन दिए थे। तो बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जिनको मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। तो मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मैं सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना पहला सत्संग है। मैं पंजाब से हूँ, तो उम्मीद है कि मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी। जय गुरु जी। मैं अपने कुछ 2-3 छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ, जो पिछले 1-2 सप्ताह में मेरे साथ हुए हैं। 26 तारीख को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, सोमवार का दिन था। उस दिन मेरा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, तो मेरी हमेशा इच्छा होती है कि मैं हर सोमवार बड़े मंदिर जाऊँ। बाकी तो गुरुजी की कृपा होती है तो ही गुरुजी बुलाते हैं। तो इवेंट था और सुबह से उसमें बिज़ी हो रखी थी, मगर वो इवेंट ऐसा था कि वो शाम को 8:30 बजे तक उसका क्लोज़र था। बट
ऐसा हुआ कि मन में बहुत ज़ोर से इच्छा हो ही रही थी कि मैं जाऊँ, तो अपने कॉलीग्स लोगों को वर्क असाइन कर दिया और मैं मंदिर गई। मैं मंदिर पहुँची करीब 7 बजे और क्योंकि शाम को ऑफ़िस आवर्स के बाद गई थी 6 बजे निकल के, तो मंदिर पहुँचने के बाद में जैसे मेरी आदत है, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि मंदिर पहुँचो तो फ़ोन मत देखो, फ़ोन में बातें मत करो, क्योंकि हम थोड़ा वक़्त कम से कम जब हम मंदिर जा रहे हैं तो गुरुजी के लिए निकाल सकते हैं, उनको कंप्लीटली उनकी तरफ फ़ोकस रख सकते हैं और मैं भी हमेशा वही करती हूँ। बट चूँकि उस दिन इवेंट था और पूरे रास्ते भर में फ़ोन कॉल्स और काम था ही। जब मंदिर पहुँची तो अपने कॉलीग्स को कुछ काम असाइन कर दिया था। लेकिन फिर भी मन में ना एक डर लग रहा था कि पता नहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि मंदिर के अंदर रहूँ और फ़ोन आए या फ़ोन बजे। और गुरुजी की महिमा देखिए, पूरे रास्ते फ़ोन में थी मैं। मंदिर के आश्रम के गेट तक एंट्री करते-करते भी मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, इवेंट से रिलेटेड था। मैंने उस फ़ोन कॉल को आंसर किया और आश्रम के गेट में जब मैं एंटर करी, तो मैंने गुरुजी से सिर्फ़ एक ही अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी, आप मंदिर बुलाए हो, अंदर आई हूँ मंदिर के, तो कम से कम मंदिर के बाहर निकलने तक एक भी फ़ोन नहीं आए और सब कुछ पीछे से बैकएंड से मैनेज हो जाए। और संगत जी, वही हुआ। मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद से लेकर के जब तक लंगर प्रसाद नहीं खा के मैं बाहर निकली, तब तक एक भी फ़ोन कॉल नहीं आया। जो भी टाइम लगा, 30 मिनट्स लगे या 35 मिनट्स लगे, मुझे एग्ज़ैक्टली वो टाइम याद नहीं है संगत जी। लेकिन उस ड्यूरेशन में एक भी फ़ोन कॉल नहीं आया और जैसे ही मैं लंगर हॉल के बाहर आई, जोड़ा घर की तरफ जाने के लिए, ऑफ़िस से फिर से फ़ोन आ गया। तो ऐसी है हमारे गुरुजी की महिमा संगत जी, जब वो आपको बड़े मंदिर बुलाते हैं, तो वो खुद ही ख़्याल रखते हैं कि हम अच्छे से दर्शन कर सकें। और इस चीज़ का एक और मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ 4th मार्च का संगत जी। 4th मार्च शाम को मैं 6:30 बजे अपने ऑफ़िस से निकली मंदिर जाने के लिए। वैसे मेरे ऑफ़िस से करीब सवा घंटा लग जाता है, तो मंडे का दिन था, मालूम है कि 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। फिर भी लगा कि चलो गुरुजी की मर्ज़ी, काम में बिज़ी थी उस दिन, तो सोचा कि चलो गुरुजी की मर्ज़ी है, कोशिश तो करूँ जाने का, अगर दर्शन हो गए तो बहुत बढ़िया बात है। और जैसे ही हम ग्वालपहाड़ी रोड में पहुँचे, उसके पहले से ही जो जाम मिला हमें, और मालूम नहीं, कल का ही बात है ये, कल ही था 4th मार्च। ये नहीं मालूम कि क्या रीज़न था, क्या नहीं रीज़न था, बट कल पूरा डेरा मंडी विलेज एरिया में इतना जैम कि हम बड़े मंदिर की पार्किंग तक किसी तरीके से 8:35 पे पहुँचे। एंड पहुँच गए, बट बिल्कुल होप्स नहीं लग रहा था कि आज बड़े मंदिर के अंदर में दर्शन हो पाएंगे। शटल सेवा के पास में 2-3 गाड़ियाँ थी, तो मन में यही ख्याल आया कि एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि पैदल जाने में तो और टाइम लग जाता। तो अंकल ने भी बोल दिया, हाँ ठीक है, ले जाएंगे वो शटल सेवा से। फिर हमें शटल सेवा में मंदिर के गेट तक ले गए। मंदिर के पास में जो इंक्वायरी ऑफिस है, उसके पास में जो जोड़ा घर है, वहाँ पे ही हमने अपने जूते खोले। मैं गए थे और मेरे साथ मेरे एक दोस्त गए थे, अंकल। वहाँ पर वो बड़े मंदिर का दरवाज़ा ही बंद कर रहे थे संगत जी। और ऐसा हुआ कि मैंने बस एकदम इंक्वायरी ऑफिस के बगल से जो एंट्रेंस है वहाँ पे मैं गई और मैंने वहाँ अंकल को पूछा, मैंने कहा, अंकल दर्शन हो सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और अंकल जी, मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों जैसे ही बड़े मंदिर के गेट के अंदर एंट्री किए हैं, बड़े मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया दर्शन करने के लिए। एंड उस पॉइंट पे संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी खुशी हम दोनों को। फिर चूँकि भीड़ भी बिल्कुल छट गई थी, तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और कल संजोग से ऐसा हुआ संगत जी कि लंगर हॉल में गए, चूँकि एंड का ही टाइम था उस दिन का, तो हमें हलवा प्रसाद मिला और 2-2 आलू बोंडे मिले हमें खाने के लिए। तो यूजुअली चूँकि 1 मिलता है, और हलवा प्रसाद भी बहुत सारा था। मेरी बेटी को बहुत बहुत शौक है, और मेरी बेटी वैसे चाय भी नहीं पीती है, कभी नहीं पिया, लेकिन जब गुरुजी के मंदिर जाती है ना, वो चाय प्रसाद लेके पीती है। और वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। उसके लिए भी गुरुजी, उसके पिता भी हैं, उसके नाना भी हैं, उसके दादाजी भी हैं, सभी कुछ है। मैं बस ऐसे बैठी थी, हम लंगर प्रसाद खा रहे थे, तो वहाँ पे जो सेवादार अंकल लोग थे, वो लोग पैकेट्स में हलवा डाल रहे थे, तो मेरी नज़र पड़ गई खाली। तो एक सेवादार अंकल ने मुझे देख लिया, मुझे पूछा कि बताइए आंटी, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही देख रही थी कि मेरी बेटी को भी हलवा बहुत पसंद है। आप यकीन मानेंगे, उन्होंने एक पैकेट पूरा हलवा का भर के मुझे पहले पकड़ा दिया। अब मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा कि हाय गुरुजी, आज तो मतलब ऐसा हुआ कि
मेरे मन में खाली था कि मैं अपनी बेटी के लिए भी काश राज प्रसाद ले पाती, क्योंकि थोड़ी-सी उसकी हेल्थ भी ऐसे ही चल रही है, बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो डाइजेशन इश्यूज़ हो रखे हैं उसको। तो मेरे मन में था क्या पता प्रसाद खाए तो उसका ठीक हो जाए। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, शुक्राना किया गुरुजी का। उसके बाद ऐसा हुआ कि वापस गए वो अंकल, उन्होंने 6-7 आलू बोंडा डाल दिया एक पैकेट में और वो भी मुझे लाके दे दिया कि ये लीजिए आंटी जी, आप आलू बोंडा भी ले लीजिए। एंड आई वाज़ लाइक वाओ! ये तो बहुत ही मिरेकुलस चीज़ हो गई। फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया, फिर से वो गए, फिर से उन्होंने एक और पैकेट में खूब सारा हलवा प्रसाद डाल के मुझे दे दिया कि लीजिए आंटी जी, एक और पैकेट ले लीजिए। एंड मैं तो बस सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ हुई जा रही थी। फिर वो अंकल जी ने एक और चाय प्रसाद मेरे को पकड़ा दिया, बोला लीजिए आंटी, आज आप एक चाय प्रसाद भी और लीजिए। एंड आई वाज़ लाइक टोटली फुल, लेकिन मैं फिर भी चाय प्रसाद लिया क्योंकि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी भी मुझे वो अंकल के रूप में गुरुजी मुझे बिठा के मुझे खिला रहे थे और मेरी बेटी के लिए भर-भर के ब्लेसिंग्स दे रहे थे मुझे। तो मैंने वो लिया, फिर जब हम बाहर आ रहे थे तो शायद महाशिवरात्रि के अवसर के लिए ना वो बेर की बोरियाँ सेवादार अंकल लोग अंदर लंगर हॉल में दे रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे सेवादार अंकल जब बेर की बोरियाँ दे रहे थे, तो मैंने एक सेवादार अंकल से पूछ लिया कि अंकल मैं दे सकती हूँ क्या ये? मैं पास कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं आप फीमेल हैं और बहुत भारी है ये बोरियाँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो एकदम से मेरे मन में आया कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त गए थे अंकल, उनके लिए पूछूँ मैं। तो मैंने उनको पूछा सेवादार अंकल को कि अच्छा ये अंकल तो कर सकते हैं ना? तो उन्होंने बोला हाँ, ये कर सकते हैं। और फिर ना मेरे जो फ्रेंड हैं अंकल, उन्होंने काफ़ी सारी बोरियाँ पास करी अंदर बेर की और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि चलो कम से कम गुरुजी ने उन्हें कम से कम आज बड़े मंदिर में सेवा का मौका दिया। चाहे बहुत ही छोटी-सी सेवा थी, बहुत ही छोटी-सी थी, चाहे 5 मिनट की ही सेवा थी, लेकिन वो इतना सैटिस्फैक्शन देता है ना हमें कि हमें गुरुजी ने कुछ एक सेवा का मौका दिया। और मेरी आँखों में एकदम आँसू आ गए। और 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरे मन में ये था कि गुरुजी हम इतना बार बड़े मंदिर आते हैं, लेकिन कभी हमें आप शायद 2 मिनट का ही सेवा का मौका दो, लेकिन कोई ना एक सेवा का मौका ज़रूर दे देना कभी गुरुजी हमें। और उन्हें वो मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे भी कोई सेवा का मौका दे देते। और उसी दौरान क्या हुआ कि एक अंकल जी थे, वो बाहर का पूरा कारपेट्स रोल कर रहे थे। उनके साथ एक और अंकल जी थे, वो उनको शायद कोई फ़ोन कॉल आ गया या कुछ हो गया। तो उस दौरान मैंने देख लिया कि वो अंकल जी अकेले कर रहे हैं, तो मैंने उनको जाके पूछ लिया। मैंने कहा अंकल जी ये मैं कर दूँ आपके साथ रोल कारपेट को? तो उन्होंने पहले तो मेरे को बोला कि ऐसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। और संगत जी मैं इतनी खुश मैंने कारपेट रोल किया और डस्ट वस्ट झाड़ करके, और मुझे इतना सुकून लगा। और उसके बाद में हम वापस भी जब लौट रहे थे, तो वापस ही डेरा मंडी विलेज की तरफ में बहुत जैम था, तो हमें फिर से बहुत लेट हो गया। तो मैं घर बहुत लेट पहुंची थी, मुझे घर पहुंचते-पहुंचते 11:15 बज गए थे, जबकि मंदिर में दर्शन मेरे 9 बजे कंप्लीट हो गए थे। ये जो एक्सपीरियंस था, ये बिल्कुल डिवाइन एक्सपीरियंस था। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी ऐसे ही बस अपनी रहम हम संगत पे बनाए रखें और ऐसे ही हमें बड़े मंदिर बुला के हमें ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतने प्यारे डिवाइन दर्शन कराए और डिवाइन ब्लेसिंग्स हम सभी को दिलवाई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, जैसे आपने सत्संग सुना, आपको बहुत सारे हिंट्स और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और साथ ही साथ आपके कर्म भी कटे, उसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना कीजिए। और संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नई सत्संग सुनने को मिल सके। और साथ ही संगत जी, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे संगत जी कहते हैं, मैसेज आते रहते हैं यूजुअली कि आंटी जी हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ऐसा क्यों है? तो आंटी जी और अंकल जी, उसका रीज़न ये है कि आपने जहाँ पे बेल आइकन रहता है, घंटे का निशान, उसको जब हम क्लिक करते हैं तो उसको हमने ऑल करना होता है, पर्सनलाइज्ड नहीं रखना होता। तो उससे क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं जब भी कोई पोस्ट डलता है या आपको सत्संग या कुछ भी अपडेट रहता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। और संगत जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने इतने प्यार से सत्संग सुना। आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस सत्संग को बाकी संगत जी तक पहुँचाइए ताकि आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहे निरंतर। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, सर्वतदा पला करो गुरु जी, जय गुरु जी।